से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज हम बात करेंगे पेंटाप्राजोल दवाई के बारे में और इस वीडियो में हम जानेंगे पेंटाप्राजोल दवाई के पूरी डिटेल के बारे में कि आपको ये दवाई किन कंडीशंस में लेनी चाहिए और किन कंडीशंस में आपको ये दवाई अवॉइड करनी चाहिए। देखिए, इस चैनल पर आपको ए से लेके जेड तक दवाइयों की सीरीज़ देखने को मिलेगी, तो इसलिए इस चैनल को आप अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। देखिए, इस वीडियो को देखने के बाद में आपको और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए इस वीडियो को आप बिल्कुल आखिरी तक देखना, ये मेरा आपसे नम्र निवेदन है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले जानते हैं इस दवाई के उपयोगों के बारे में। देखिए, पेंटाप्राजोल दवाई का सबसे बड़ा उपयोग एसिडिक कंडीशन में किया जाता है। देखिए, एसिडिक कंडीशन से अगर हम समझें तो जैसे कि GERD, गैस्ट्रो ईसोफेजल रिफ्लक्स डिजीज़। देखिए, ये एक रिफ्लक्स डिजीज़ होती है जिसमें क्या होता है, पेट में खट्टी खट्टी डकारें आने लग जाती हैं, सीने में जलन होने लग जाती है एसिडिटी की वजह से। और इस एसिडिटी की वजह से क्या होता है, जो ईसोफेजाइटिस होती है, जो खाने की नली होती है, उसमें इरोजन होने लग जाता है, उसमें इन्फ्लामेशन होने लग जाता है और वो डैमेज होने लग जाती है। तो इसकी वजह से क्या होता है, एसिडिटी जो है, छाती में जलन होने लग जाती है, खट्टी खट्टी डकारें आने लग जाती हैं। तो इस कंडीशन को रोकने के लिए पेंटाप्राजोल दवाई का उपयोग किया जाता है। देखिए, इसके अलावा और बात करें तो हाइपर सिक्रेटरी कंडीशन, जब भी देखिए एसिड जो होता है पेट में, यदि वो ज़्यादा सीक्रेट हो रहा है तो उस कंडीशन में भी पेंटाप्राजोल दवाई का उपयोग किया जाता है। देखिए, अगर बात करें, हज़ारों दवाइयाँ आती हैं, लेकिन इसकी कैटेगरी कौन सी होती है। देखिए, इसकी कैटेगरी की बात करें तो ये प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स होती हैं। अब ये प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स क्या होता है, देखिए, शरीर में हमारे पेट के अंदर प्रोटॉन पंप्स होते हैं। ये प्रोटॉन पंप्स का क्या काम होता है, इनका काम होता है पेट में एसिड को रिलीज़ करना। अब पेट में एसिड जो होता है वो रिलीज़ होगा तो पेट में एसिडिटी बढ़ेगी, लेकिन ये पेंटाप्राजोल जो दवाई होती है वो बहुत काम की दवाई होती है। इस कंडीशन में ये क्या करती है, इन प्रोटॉन पंप्स को इनहिबिट कर देती है और इससे क्या होता है, एसिड जो होता है पेट में रिलीज़ ही नहीं हो पाता। और जो ये एंजाइम होता है और इसका जो एक्शन होता है वो HK एटीपेज नामक एंजाइम की साइट पर इसका जो एक्शन होता है, इसकी वजह से क्या होता है, जो पैराइटल सेल्स होती हैं पेट के अंदर, उनसे एसिड सीक्रेट ही नहीं हो पाता। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग इसका जो मैकेनिज्म है, एक्शन होता है कि ये किस तरीके से हमारे शरीर में एसिड के रिलीज़ को कम करती है ये दवाई। देखिए, इसके उपयोग तो हमने जान लिए, मगर इसकी डोज क्या होती है, डोज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि इसकी डोज़ कितनी लेनी चाहिए। यदि ओरली और IV बात करें तो अडल्ट्स में तो GERD और इरोसिव एसोफेजाइटिस, मतलब जो एसिडिक कंडीशन है, उसमें इस दवाई का उपयोग 40 mg पर डे के हिसाब से किया जाता है। देखिए, उपयोगों में एक उपयोग और होता है, जब भी हम ऐसी कोई दवाई ले रहे होते हैं जिससे एसिडिटी बढ़ने का चांस होता है, तो दूसरी दवाइयों के साथ में डॉक्टर पेंटाप्राजोल दवाई को भी देता है ताकि पेट में जो एसिडिटी है वो ना बढ़े। तो इसकी जो डोज़ है वो 40 mg से लेके 120 mg तक इसकी जो डोज़ है वो फ्लक्चुएट करती है और ये डॉक्टर डिसाइड करता है कि कितनी डोज़ देनी है। देखिए, और IV की बात करें तो भी 80 से 120 mg इसकी जो 2 टाइम के लिए इसकी जो IV डोज है वो रह सकती है। देखिए, अब डोज जान ली, अब मार्केट में अवेलेबिलिटी क्या होती है इसकी वो जानते हैं। देखिए, केमिस्ट की शॉप पर इसकी टैबलेट्स अवेलेबल होती हैं 20 और 40 mg की। इसके अलावा इसके सस्पेंशंस अवेलेबल होते हैं 40 mg के और इंजेक्शन अवेलेबल होते हैं 40 mg का। देखिए, अब इस दवाई को आपको किन कंडीशंस में अवॉइड करना चाहिए। देखिए, ज़्यादातर कंडीशंस में इसको आप ले सकते हैं इस दवाई को। यदि एलर्जी पहले हुई है इस दवाई से तो इस दवाई का वापस उपयोग नहीं करना होता, क्योंकि हो सकता है कि आपको वापस एलर्जी कंडीशन देखने को मिल जाए, आपको ये दवाई वापस एलर्जी कर दे। ये इस दवाई को ले लिया आपने, इस दवाई को लेने के बाद में कोई साइड इफ़ेक्ट दिख सकता है या नहीं दिख सकता है वो जानते हैं। देखिए, साइड इफ़ेक्ट्स में बहुत रेयरली साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं, लेकिन यदि आप लॉन्ग टर्म आप इसका यूज़ कर रहे हैं, लंबे समय तक इसका यूज़ कर रहे हैं, तो किसी पेशेंट में हेडेक, सर में दर्द हो सकता है, एब्डोमिनल पेन भी हो सकता है, इवन नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया भी किसी पेशेंट में देखने को मिल सकता है। इसके अलावा पेट में गैसेस बन सकती हैं। ऐसा नहीं है कि हर पेशेंट में ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिले, मगर किसी पेशेंट में ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं, इसलिए इस दवा का उपयोग आप डॉक्टर की सलाह से ही करें। देखिए, इस दवाई को लेने के बाद में एक चीज़ का बात में ध्यान में रखना ज़रूरी है कि डॉक्टर को ज़रूर बताएं कि दूसरी दवाइयाँ कौन सी ले रहे हैं, क्योंकि ये दवाई हो सकती है दूसरी दवाइयों का जो असर है वो कम कर दे, उसका एब्जॉर्प्शन जो है वो अफेक्ट करे ये दवाई। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है और डॉक्टर को इन्फॉर्म करना ज़रूरी है कि आप दूसरी कौन सी दवाइयाँ ले रहे हैं। देखिए,
इस दवाई को यदि आप बहुत लंबे समय से ले रहे हैं, मतलब 6 महीने या फिर 1 साल से आप ले रहे हैं, तो कुछ चीज़ों का ध्यान में रखना ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, जैसे कि ब्लड जो होता है, हीमोग्लोबिन लेवल जो होता है वो तो कम नहीं हो रहा, इस बात का ध्यान रखना ज़रूरी है। सीरम क्रेटिनिन या BUN लेवल, लिवर पे इसका असर तो नहीं पड़ रहा, किडनी पर इसका असर तो नहीं पड़ रहा, ये ध्यान में रखना ज़रूरी है। और जो पेट से रिलेटेड जो सिम्टम्स हैं उनमें कितना आराम आया इस दवाई को लेने के बाद में, वो भी मॉनिटर करना ज़रूरी है। तो ये था दोस्तों, तो ये था पेंटाप्राजोल दवाई के बारे में। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट करें, इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।